हरिओम प्रियात्मन। आप सबके भीतर विराजमान प्रभु को मेरा कोटि कोटि नमन। आज हम जिस दिव्य विषय पर मनन करने जा रहे हैं वह केवल भारत की अमूल्य धरोहर ही नहीं बल्कि हर मनुष्य के जीवन का आधार स्तंभ है। श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय, जो ज्ञान, कर्म और कर्मयोग के पवित्र सिद्धांतों पर भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचनों का अद्भुत संग्रह है। पहले अध्याय में अर्जुन का विषाद और दूसरे अध्याय में सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग का तत्व ज्ञान सुनने के बाद अर्जुन के मन में एक गहरा सवाल उठा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर अर्जुन को भयंकर कर्म यानी युद्ध करने के लिए क्यों प्रेरित किया जा रहा है? अर्जुन का प्रश्न अत्यंत व्यावहारिक है। अर्जुन विनम्रता से पूछते हैं, हे केशव, यदि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे इस भयंकर युद्ध में क्यों लगाते हैं? ये प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं, ये शंका हम सबके भीतर भी कभी न कभी उठती है। क्या सारे कर्म त्याग कर केवल ध्यान और चिंतन में बैठ जाना ही मुक्ति का मार्ग है? भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में इस द्वंद्व को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। उन्होंने स्पष्ट बताया कि निष्काम कर्म ही ज्ञान और वैराग्य का सच्चा सेतु है। 4 से 9 तक के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की उलझन को दूर करते हुए बताते हैं कि मोक्ष अर्थात मुक्ति केवल कर्म छोड़ देने से नहीं मिलती, नहीं केवल संन्यास ग्रहण कर लेने से सिद्धि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, नन कर्मणामनाभान नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते नंच संन्यासनादेव सिद्धिन समधिगच्छति। अर्थ यह है कि मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए ही रह सकता। प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस हमारे शरीर और मन को निरंतर क्रियाशील रखते हैं। सांस लेना, पलक चपकाना, खाना पीना, ये भी कर्म है। क्या हम इन्हें रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जो व्यक्ति बाहरी रूप से कर्म त्याग दे पर भीतर से विषयों का चिंतन करता रहे वह पाखंडी है। वह संन्यास नहीं, दिखावटी संन्यास है। ज्ञानी वह है जो कर्म नहीं छोड़ता बल्कि आसक्ति छोड़कर कर्म करता है। गृहस्थ जीवन के सभी कार्य कर्तव्य समझकर करें पर उनके फल से अपने मन को न जोड़ें। गृहस्थ का पालन, परिवार के दायित्व, समाज की सेवा, इन सबको ईश्वर का कार्य मानकर करें। 10 से 16 तक के श्लोक भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म ही सृष्टि का आधार है। कर्म को बंधन नहीं बल्कि यज्ञ की भावना से करना चाहिए। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करते समय मनुष्यों को कर्म के साथ उत्पन्न किया और कहा, यही कर्म तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करेगा। मनुष्य अपने श्रेष्ठ कर्मों द्वारा देवताओं को पुष्ट करता है और देवता बिना मांगे उसे उसकी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। सामान्यतः हम यज्ञ को केवल आग में आहुति देना समझते हैं, पर भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, यज्ञ का अर्थ है परोपकार की भावना से किया गया कर्तव्य। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यही सच्चा यज्ञ है। पूरी सृष्टि एक चक्र पर चलती है। सेवा और दान से यज्ञ होता है, यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से जीवन चलता है। जो मनुष्य इस चक्र में योगदान दिए बिना केवल भोग करता है वह पाप का भागी बनता है। 17 से 25 तक के श्लोक। निष्काम कर्मयोग ये अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कर्मयोगी फल की चिंता नहीं करता, वह केवल कर्तव्य पर ध्यान देता है। आत्मज्ञानी व्यक्ति जानता है कि उसे संसार में किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं, न किसी से राग न किसी से द्वेष। वह केवल निष्काम और निष्प्रा होकर कर्म करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मात् सक्तु सतं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुष। अनासक्ति का अर्थ है कर्म करें पर परिणाम से स्वयं को न जोड़ें। भगवान उदाहरण देते हैं, राजा जनक जैसे महान राजाओं ने कर्म के माध्यम से ही सिद्धि प्राप्त की और स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, उनके लिए तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं बचा, फिर भी वे निरंतर कर्म करते हैं। लोक संग्रह अर्थात विश्व की व्यवस्था बनाए रखने के लिए। जो महान है उसका आचरण दुनिया अनुसरण करती है। इसलिए ज्ञानी का कर्तव्य है कि वह स्वयं भी आसक्ति रहित होकर कर्म करे और अज्ञानी को भी उसी मार्ग पर प्रेरित करे। 26 से 35 तक। ज्ञानी और अज्ञानी के कर्मों का अंतर अज्ञानी सोचता है, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। वह अहंकार और फल आसक्ति में बंधा रहता है। ज्ञानवान जानता है कि सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहे हैं। वह स्वयं को केवल आत्मा, एक साक्षी के रूप में देखता है। इंद्रियां अपना अपना कर्म कर रही हैं, मैं नहीं, इस भाव से वह कर्म बंधन से मुक्त रहता है।
ज्ञानी को यह भी सिखाया गया है कि अज्ञानी के मन में संशय उत्पन्न करे, स्वयं भी निष्काम कर्म करे और दूसरों को भी प्रेरित करे। 36 से 43 तक अर्जुन पूछते हैं, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप क्यों करता है? भगवान उत्तर देते हैं, काम अर्थात कामना ही वह महाशत्रु है। यह रजोगुण से उत्पन्न होता है। पूर्ति न होने पर यही काम क्रोध बन जाता है। क्रोध बुद्धि का नाश करता है और मनुष्य पतन की ओर बढ़ जाता है। भगवान 3 उपमाएं देते हैं। अग्नि धुएं से ढक जाती है, दर्पण धूल से ढक जाता है, भ्रूण झिल्ली से ढका रहता है। उसी तरह काम हमारी बुद्धि को ढक लेता है। काम का निवास इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन तीनों में है। ये प्रकृति का बनाया हुआ माया का आवरण है। लेकिन जब मनुष्य ईश्वरमुखी होता है, भजन करता है, तो यही माया हटने लगती है और वह आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है। काम को जीतने का मार्ग है, पहले इंद्रियों को वश में करो, फिर मन को, फिर बुद्धि को स्थिर करो और अंत में आत्मा को पहचानो। श्री कृष्ण कहते हैं, एव बुद्धे परम बुद्धवा संस्तभ्यात्मानमात्मना जही शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम। अध्याय 3 का दिव्य संदेश। यह अध्याय हमें सिखाता है जीवन जीने का सही तरीका कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि कर्म करने की पद्धति बदलना है। हमारा हर कार्य, हर जिम्मेदारी, हर भूमिका एक यज्ञ है। जब हम फल की आसक्ति छोड़कर कर्तव्य को ईश्वर सेवा मानकर करते हैं, तो वही कर्म बंधन नहीं, मुक्ति का मार्ग बन जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आज से ही इस ज्ञान को जीवन में उतारें, अपने कार्य को पूजा मानें, परिणाम भगवान पर छोड़ दें, काम और क्रोध को मन से हटाएं और एक सच्चे कर्मयोगी बने। जय श्री कृष्ण। यदि इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी शांति, प्रेरणा या समझ मिली हो, तो ये श्री कृष्ण की कृपा है। अब आपसे एक विनम्र निवेदन है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि गीता का प्रकाश सब तक पहुंचे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाले अध्यायों की व्याख्या आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपकी एक छोटी सी प्रेरणा भी किसी दूसरे के जीवन का अंधेरा मिटा सकती है। सदैव कर्म करते रहिए और भगवान कृष्ण के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते रहिए।